प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिए, राजनीतिक संगठन चल रहे थे। इससे पूर्व जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि कांग्रेस से पहले जो स्थापित दल हुए थे उनके संदर्भ में अपन ने बात करी थी। वहाँ से भी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखें साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस जो शब्द है यह शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। स्थापना का श्रेय, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है ये ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था, भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय ये था लॉर्ड डफरिन। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट है भारत का सचिव। भारत का सचिव जो था ये था लॉर्ड क्रॉस। ये भारत का सचिव था। कांग्रेस सचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस सचिव जो थे ये ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम। पूरा नाम भी अपने को ध्यान में रखना है। कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अधिवेशन, स्थापना का जो प्रथम अधिवेशन है यह पूना में होना था, लेकिन यहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैलने के कारण यहाँ से पोस्टपोन कर दिया जाता है और प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई का कॉलेज है गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, इसके अंदर इसकी क्या होती है? पहला अधिवेशन होता है या स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष बनता है यह बनता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय ईसाई था व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है, नाम यह देखिए, नाम किसके सुझाव पर पड़ा? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और दादा भाई नौरोजी की सुझाव पर इसका नाम है यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह कर दिया गया। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर दिया गया। इस अधिवेशन के अंदर 72 सदस्य थे, इन्होंने भाग लिया था और यहाँ पर जो सदस्य थे इन्होंने नारा दिया था। प्रमुख नारा था बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा दिया था। ये तो हो गया पहला अधिवेशन। अब देखते हैं दूसरा अधिवेशन।
दूसरा अधिवेशन। 5-6 अधिवेशन तो अपन क्रमशः पढ़ते हैं, उसके बाद में प्रमुख अधिवेशन ही पढ़ेंगे। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 के अंदर कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे साहब, अध्यक्ष थे, और इसके अंदर कुल 434 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। नेक्स्ट है डफरिन ने सम्मेलन में भाग लिए प्रतिभागियों को व्यक्तिगत हैसियत से गार्डन पार्टी दी थी। अब देखें तो तीसरा अधिवेशन है 1887 को मद्रास में हुआ था। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ये हो गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा जो देखिए यहाँ पर 1888 के अंदर इलाहाबाद जॉर्ज यूले यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। नेक्स्ट है 5वां अधिवेशन होता है 1889 मुंबई में होता है। विलियम बेडनबर्न इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। ये दूसरे अंग्रेज हो गए अध्यक्ष यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ, 21 वर्ष मताधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये अपन बात कर रहे हैं। देखिए एक बार देखते हैं अपन प्रमुख बातें तो देखेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो शब्द है यह अमेरिका से लिया गया है मित्रों, और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। भारत का सचिव कौन था इस समय, लॉर्ड क्रोश था। और कांग्रेस का सचिव कौन था, एलन एक्टोवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम। इन्होंने स्थापना करी कांग्रेस की, लेकिन अपने जीवन काल में कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, सचिव पद पर ही रहे। प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन यहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैलने के कारण ये अधिवेशन यहाँ से पोस्टपोन कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। और 28 दिसंबर 1885 को कहाँ होता है, बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में यह होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इस संघ का पहले जो नाम था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था कांग्रेस का, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कारण यानी दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। पहले अधिवेशन के अंदर 72 सदस्य
थे और इन्होंने जो नारा दिया था वो नारा दिया था बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा दिया। दूसरा अधिवेशन है दिसंबर 1886 को कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहते हैं। 434 इसके अंदर व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का क्या होता है, विलय होता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक दल बनाया गया था राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल रहता है डफरिन, वो कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी भी देता है, गार्डन पार्टी भी देता है। नेक्स्ट अपन देखिए तीसरा अधिवेशन है 1887 के अंदर मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष रहते हैं। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चौथा अधिवेशन 1888 में होता है इलाहाबाद के अंदर। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष होते हैं। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। इसके बाद में पांचवा है 1889 के अंदर बम्बई में विलियम बेडरबन है इसके अध्यक्ष रहते हैं, जो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं। और पांचवें अधिवेशन के अंदर मुख्य बात क्या हुई थी, 21 वर्ष मताधिकार का प्रस्ताव है यह पारित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, आगे देखिए। आगे देखिए सर, तो अपने लगातार 5 देखे हैं, छठा और देख लेते हैं लगातार, उसके बाद में प्रमुख प्रमुख ही देखेंगे। तो देखिए छठा जो अधिवेशन है 1890 कलकत्ता में हुआ। 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला, जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली, ये संबोधित करती है इस अधिवेशन को। तो ये भी अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है कि कादम्बिनी गांगुली है, यह संबोधित करती है इसको। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए 7वें नंबर पे देखें अपन कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन है, यह दिसंबर 1896 में होता है। मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत है, ये प्रथम बार गाया गया। नेक्स्ट है, अब दोबारा देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1901 का है। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष रहते हैं। और यहाँ पर गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लिया। तो ये कलकत्ता का 1901 का अधिवेशन है। और प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अत्याचारों के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हुई। नेक्स्ट है आपका बनारस अधिवेशन है दिसंबर 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई? बंग भंग की आलोचना की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले को इस समय विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता अधिवेशन है। तो कलकत्ता अधिवेशन है दिसंबर 1906। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं। प्रथम बार स्वराज की मांग की गई। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की घोषणा। स्वदेशी वह बहिष्कार आंदोलन की घोषणा हुई इस समय। नेक्स्ट है, तो देखिए सूरत अधिवेशन दिसंबर 1907। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष रहते हैं। यह 23वां अधिवेशन था। इसके अंदर कांग्रेस है, यह 2 दलों में बढ़ जाती है। 2 दल हो जाते हैं। एक तो है गरम दल और दूसरा है नरम दल। गरम दल और नरम दल है, यह बढ़ जाती है कांग्रेस। सूरत अधिवेशन है, ये स्थगित हो गया, इसी कारण स्थगित हो गया था। और इसकी वजह से यही अधिवेशन, यही 23वां अधिवेशन है, यह मद्रास के अंदर दोबारा होता है। मद्रास में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दोबारा होता है। और यहाँ पर कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। पहली बार संविधान का निर्माण हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो देखिए लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1909 के अंदर है। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहते हैं। यह है कांग्रेस का रजत जयंती, 25 साल हो गए थे कांग्रेस को। ये रजत जयंती अधिवेशन था। और पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया गया इस अधिवेशन के अंदर। देखिए साहब, छठा अधिवेशन है, इसके अपन बात करें तो 1990 में कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित भी किया था। अब अपन देखते हैं, ये 6 तक तो अपन क्रमशः देखे, लेकिन अब अपन क्रमशः नहीं देखेंगे, प्रमुख ही देखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो दिसंबर 1896 में हुआ था। मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इस समय बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अब देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1909 के अंदर है, दिसंबर 1909। दिमसा वाचा क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। गांधी ने पहली बार यहाँ पर भाग लिया था। और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर हुए अत्याचारों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। बनारस अधिवेशन है, यह दिसंबर 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंग भंग आंदोलन की चर्चा की गई थी और गोपाल को
विपक्ष का नेता की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। अब देखिए कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1906 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहते हैं। पहली बार स्वराज की मांग की गई थी और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। अब देखिए सूरत अधिवेशन दिसंबर 1907 है, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष रहते हैं। 23वां अधिवेशन रहता है ये। इसके अंदर कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, एक तो गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के अंदर लाल बाल पाल रहते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के अंदर फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, ये प्रमुख रहते हैं। यहाँ पर देखिए सूरत अधिवेशन स्थगित हो गया था इसी कारण, क्योंकि विभाजन हो गया था कांग्रेस के अंदर, और यही अधिवेशन पुनः 23वां अधिवेशन पुनः मद्रास में होता है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में ही होता है, और इसके अंदर कांग्रेस का किया गया था संविधान निर्माण किया गया था। अब देखिए लाहौर अधिवेशन है 1909 के अंदर, मदन मोहन मालवीय इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और रजत जयंती अधिवेशन है, यह कांग्रेस का था, यानी 25 वर्ष पूरे हो गए थे, और यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो ये बात हो गई आपकी लाहौर अधिवेशन की। आगे देखिए ये लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में आपकी बात होगी। लाहौर के बाद में अपन देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन। देखिए साहब कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता कलकत्ता अधिवेशन साहब होता कहाँ पर है, होता कब है, दिसंबर 1911 के अंदर विशन नारायण दत्त, विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पर प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार गाया गया, यानी राष्ट्र गान है, यह प्रथम बार यहाँ पर गाया गया था। नेक्स्ट देखिए लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन है, यह दिसंबर 1916 में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे साहब, अध्यक्ष थे। और यहाँ पर कांग्रेस का विलय हो गया और कांग्रेस व लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकृति दे दी गई। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। तिलक ने यहाँ पर नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा है यहाँ पर बुलंद हुआ। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब देखिए आगे कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917, एनी बेसेंट बनती है, प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को यहाँ पर अपनाया गया। नेक्स्ट देखिए दिल्ली अधिवेशन है, दिसंबर
1918 मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के अंदर दूसरा विभाजन हो गया। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरम दल के द्वारा कांग्रेस के अंदर त्याग पत्र दे दिया गया और बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट देखिए नागपुर, दिसंबर 1920 चक्रवर्ती विजया राघवाचारी, सी विजया राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का नया संविधान बना यहां पर। नेक्स्ट देखिए 25 पैसे कांग्रेस की सदस्यता शुल्क रखा गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद, दिसंबर 1921 हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। वास्तविक अध्यक्ष ये थे C.R. दास, लेकिन इनको जेल हो गई थी, इसी कारण कार्यकारी अध्यक्ष है ये किसको बनाया गया, हकीम अजमल खां को बनाया गया। C.R. चित्तरंजन दास का जो भाषण है यहां पर किसने पढ़ा था, सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए गया अधिवेशन, गया अधिवेशन बाद में देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें, दिसंबर 1911 के अंदर बिशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर R.N. टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन पहली बार, राष्ट्रगान पहली बार क्या किया गया था, गाया गया था। लखनऊ अधिवेशन है, दिसंबर 1916 अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस का विलय हो जाता है, यानी नरम दल और गरम दल दोबारा एक हो जाते हैं। कांग्रेस व लीग के अंदर संयुक्त अधिवेशन हुआ था इसी समय, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कलकत्ता अधिवेशन की अपन बात करें 1917 का है, एनी बेसेंट है इसकी क्या रहती हैं, अध्यक्ष बनती हैं, पहली महिला अध्यक्ष रहती है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया। दिल्ली केंद्र अधिवेशन होता है दिसंबर 1918 के दिन, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहते हैं और यहाँ पर कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो जाता है। एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरम पंथी हैं, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस से और एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से नया संगठन बनाया। नागपुर देखिए दिसंबर 1920 के अंदर चक्रवर्ती विजया राघवाचार्य इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस का नया संविधान बना और 25 पैसे कांग्रेस की सदस्यता शुल्क है रखा गया नागपुर अधिवेशन में। अहमदाबाद अधिवेशन है दिसंबर 1921 के अंदर, हकीम अजमल खां है ये कार्यकारी अध्यक्ष बनते। वास्तविक जो अध्यक्ष थे ये थे चित्तरंजन दास, इनको जेल हो गई थी, जेल होने के कारण हकीम अजमल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और C.R. दास का जो भाषण है ये किसने पढ़ा था, सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। आगे देखिए
आगे अपन बात करें तो देखिए गया अधिवेशन, गया अधिवेशन बिहार है। गया अधिवेशन दिसंबर 1922, दिसंबर 1922। CR दास इसके क्या रहते हैं साहब, अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर विधान परिषदों में शामिल होने के मुद्दे पर मतभेद हो गया। कांग्रेस में पुनः मतभेद हुआ और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हो जाती है, 1923 दिल्ली के अंदर ही। और इस पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास रहते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन बेलगांव कर्नाटक में है। बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन, ये बेलगांव से पहले अपन दिल्ली का विशेष अधिवेशन देखते हैं। दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1923 के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसी समय अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना होती है। अब है बेलगांव कर्नाटक में, ऐसा बेलगांव अधिवेशन होता है दिसंबर 1924 के अंदर। महात्मा गांधी जो हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं। और ये 39वां अध्यक्ष था और एकमात्र अधिवेशन था जिसके गांधी क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कानपुर अधिवेशन है दिसंबर 1925 में। सरोजनी नायडू यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है गुवाहाटी दिसंबर 1926। श्रीनिवास अयंगर शास्त्री इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष रहते हैं। पहली बार कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य हुआ। प्रथम बार कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। आगे देखिए मद्रास अधिवेशन है। मद्रास अधिवेशन है दिसंबर 1927 में होता है। M.A. अंसारी इसके रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929। J.L. नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति है, ये यहाँ पर ली गई। अब है
कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन को देखेंगे अप्रैल 1931 के अंदर, अप्रैल 1931 के अंदर यह अधिवेशन हुआ। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट यानी समझौता का अनुमोदन हुआ। नेक्स्ट है लखनऊ, अप्रैल 1936, J.L. नेहरू समाजवाद, समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, लक्ष्य घोषित किया गया। आगे देखिए गया बिहार के अंदर दिसंबर 1922 में CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। विधान परिषदों में शामिल होने के मुद्दे पर कांग्रेस में पुनः मतभेद हो गया और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 दिल्ली में हो जाती है। मोतीलाल नेहरू और CR दास इसकी स्थापना करते हैं कांग्रेस से अलग होकर के, यानी कांग्रेस में पुनः विभाजन हो गया। दिल्ली का विशेष अधिवेशन है 1923 के अंदर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसके अंदर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। बेलगांव कर्नाटक के अंदर है 1924 में। गांधी हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी करते हैं। कानपुर अधिवेशन है 1925 का। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष रहती हैं और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सरोजनी नायडू पहली भारत की पहली महिला अध्यक्ष है। ये कौन रहती है? सरोजनी नायडू। अब अपन बात करें गुवाहाटी 1926 के अंदर अपन बात करें तो देखेंगे श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष रहते हैं और प्रथम बार कार्यकर्ताओं को खादी पहनना है यह अनिवार्य किया गया था इस अधिवेशन के अंदर। मद्रास की अपन बात करें 1927 में M.A. अंसारी के द्वारा अध्यक्षता की गई और पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट बात है। लाहौर अधिवेशन है 1929 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति यहाँ पर दी गई। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और फिर प्रत्येक 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस है यह 26 जनवरी 1930 को मनाना शुरू किया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस है यह मनाया गया। इसके बाद में 26 जनवरी अपना देश है यह 15 अगस्त को आज़ाद हो जाता है तो 15 अगस्त को अपन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी की डेट को अमिट बनाने के लिए, क्योंकि ये डेट प्रमुख डेट थी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे अपन इस डेट को और इसी डेट को अपन ने क्या कर दिया था? संविधान लागू कर दिया था। अन्यथा संविधान तो पहले ही बन के तैयार हो गया था। नेक्स्ट आगे देखें अपन कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अपन बात करें तो अप्रैल 1931। अब यहाँ पर कांग्रेस का दिसंबर वाला जो क्रम है वो टूट जाएगा। कांग्रेस के 1929-30 तक प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर में होते हैं, लेकिन अब 30 के बाद में कांग्रेस का दिसंबर वाला जो एक क्रम है वो टूट जाता है। कराची अधिवेशन अप्रैल 1931 में हुआ। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते
का अनुमोदन यहाँ पर तैयार हुआ। लखनऊ अधिवेशन है अप्रैल 1936 में, जवाहरलाल नेहरू है ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लखनऊ अधिवेशन के बाद में अपन बात करें फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन है, महाराष्ट्र में है फैजपुर। दिसंबर 1936 में JL नेहरू इसके क्या रहते हैं साहब, अध्यक्ष रहते हैं। ये कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन है। दूसरी बात, कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन, 50 साल हो गए कांग्रेस को यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, हरिपुरा गुजरात में था। हरिपुरा गुजरात के अंदर फरवरी 1938 के अंदर अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देशी रियासतों के बारे में नीति बनाने की घोषणा की गई और इसी समय JL नेहरू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। अब अपन बात करते हैं तो देखिए, त्रिपुरी MP मार्च 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ही इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार मतदान हुआ जिसमें बोस है ये है अध्यक्ष चुने गए। इसमें बोस क्या चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं। गांधी से विवाद होने के कारण इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। गांधी से विवाद होने के कारण इस्तीफा दे दिया था बोस ने और शेष अवधि के लिए अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। देशी राज्यों में चले स्वतंत्रता आंदोलन को प्रथम बार पूर्ण समर्थन दिया गया। अब देखिए, रामगढ़ है ये झारखंड में, यहाँ पर अधिवेशन होता है मार्च 1940। मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक या सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1940 से 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। अब है बम्बई का अधिवेशन मार्च 1942 के अंदर, ये भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्षता करते हैं यहाँ पर और
इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट देखें, मेरठ का अधिवेशन है, ये नवंबर 1946 में होता है। जेबी कृपलानी इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और आज़ादी के समय यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है, या आज़ादी के समय कांग्रेस की यानी परतंत्र भारत के अंतिम जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? परतंत्र भारत के जो अंतिम अध्यक्ष रहते हैं वो जेबी कृपलानी ही रहते हैं। और स्वतंत्र भारत के भी ये क्या रहते हैं, पहले अध्यक्ष रहते हैं। अब देखिए जयपुर है, दिसंबर 1948 पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्ष रहते हैं। आजादी के बाद यह प्रथम अधिवेशन था। आजादी के बाद क्या था, ये प्रथम अधिवेशन था। देखिए, फैजपुर महाराष्ट्र में दिसंबर 1936 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था, ये कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन था। हरिपुरा गुजरात के अंदर है, फरवरी 1938 के अंदर। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। देशी रियासतों के बारे में यहाँ पर नीति बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। अब देखिए, त्रिपुरी एमपी के अंदर है और मार्च 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष पद का पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था, मतदान के जरिए चुना गया था। और मतदान में विजय श्री किसको मिली थी, सुभाष चंद्र बोस को। गांधी से विवाद था सुभाष चंद्र बोस का, कारण क्या था गांधी से विवाद होने का, कि गांधी है पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने खड़ा किया था। पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस हैं ये अध्यक्ष बनते हैं। और इसी बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस हैं ये इस्तीफा दे देते हैं। शेष अवधि जो है इस की अध्यक्षता कौन करता है, राजेंद्र प्रसाद करता है। देशी राज्य में चले स्वतंत्रता आंदोलन को पहली बार पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया था त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर। और रामगढ़ का अधिवेशन होता है झारखंड के अंदर मार्च 1940 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये कलाम जी जो थे ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे कम आयु के भी अध्यक्ष यही रहे हैं। बम्बई अधिवेशन है मार्च 1942 के अंदर, इसकी अध्यक्षता भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। मेरठ अधिवेशन है नवंबर 1946 के अंदर, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहते हैं। आजादी के समय कांग्रेस के क्या रहते हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं। यानी स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष भी कौन रहते हैं, जेबी कृपलानी। और परतंत्र भारत के अंतिम अध्यक्ष कौन रहते हैं, जेबी कृपलानी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर दिसंबर 1948 के अंदर पट्टाभी सीतारामैया इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और आजादी के बाद में पहला जो अधिवेशन हुआ है वो कहां पर हुआ था, जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ है। तो ये अपनी प्रमुख बातें थी कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों के संदर्भ में। अपन ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन है ये देखें साहब। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो और अपन देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुए 3 विशेष अधिवेशन हुए 3 अधिवेशन हुए। एक देखिए 1918 बम्बई, सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष रहते हैं। दूसरा 1920 कलकत्ता, इसके अध्यक्ष रहते हैं
लाजपत राय। नेक्स्ट है 1923 दिल्ली, इसके रहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। सबसे कम आयु के, सबसे कम आयु के अध्यक्ष भी रहते हैं, 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है 1885 से 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन दिसंबर माह के अंदर हुए। 1931 में प्रथम बार यह आयोजन का क्रम है यह टूटा। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम 4 जो अध्यक्ष रहते हैं यह क्रमशः कौन कौन से थे? भारतीय ईसाई रमेश चंद्र बनर्जी, पारसी दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, अंग्रेज जॉर्ज यूले। नेक्स्ट आगे देखिए, अपन बात करें सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता, सर्वाधिक बार अध्यक्षता यानी 3 बार। एक तो करी है दादा भाई नौरोजी ने, और दूसरी करी है जवाहरलाल नेहरू ने। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इसके कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए जबकि लाला लाजपत राय रेगुलर जो अध्यक्ष नहीं रह पाए, विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। 1920 के अंदर विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, विशेष अधिवेशन के क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, रेगुलर के नहीं रहे। 1936 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं और दोनों के अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। दोनों की अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, विवाद अपन देख लें। तो देखिए रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक, इंडिया टुडे में लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, आगे अपन बात करें, एनी बेसेंट है। यह राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा हेतु हुआ है, ये किसका कथन है? नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा कपाट के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अपन बातें करेंगे।
देखिए सुरक्षा कपाट के सिद्धांत है वो भी देखेंगे, एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। विशेष अधिवेशन देखिए 1918 में बम्बई में सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में, 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, 1923 में दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये जो 3 अधिवेशन होते हैं ये क्या रहते हैं, विशेष अधिवेशन होते हैं। 1885 से 1929 तक दिसंबर माह के अंदर अधिवेशन हुए कांग्रेस के, लेकिन 1931 से में पहली बार यह क्रम क्या किया गया था, टूट गया था। प्रथम 4 अध्यक्ष जो थे ये क्रमशः भारतीय, ईसाई, पारसी, मुस्लिम और अंग्रेज बना था। सर्वाधिक बार अध्यक्षता 3 बार किसने करी है, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ने करी है। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल है यह कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। लाला लाजपत राय है यह अध्यक्ष रेगुलर उसके अधिवेशन के नहीं रहा, लेकिन विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष रहा। 1936 की अपन बात करें तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं, दोनों की अध्यक्षता कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू। इससे कुछ जुड़े हुए विवाद हैं वो देख लेते हैं। रजनी पामदत्त है, इसकी पुस्तक है इंडिया टुडे। इसके अंदर इसने कांग्रेस के बारे में कहा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्ण निश्चित गुप्त योजना थी। एनी बेसेंट कहती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म है मातृभूमि की रक्षा हेतु हुआ है। आगे देखिए, सुरक्षा कपाट के सिद्धांत हैं वो देख लें। सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है इंग्लिश में इसे। सुरक्षा कपाट, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत यानी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी अपन देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम बेडनबर्न ने इसका वर्णन किया और A.O. ह्यूम की जीवनी के अंदर इसका क्या हुआ है, वर्णन हुआ है 1913 के अंदर। दूसरे नंबर पे देखिए यंग इंडिया में 1916 में लाला लाजपत राय है भी इसका वर्णन करता है। 1938 के अंदर C.F. एंड्रयूज व गिरिजा मुखर्जी ने राइज ग्रोथ कांग्रेस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट है 1939 में एम एस गोवलकर ने अपनी पुस्तक वी में इसका प्रस्तुतिकरण दिया है। नेक्स्ट है आर.पी. दत्त की इंडिया टुडे में भी इसका क्या हुआ है, विश्लेषण हुआ। अब अपन A.O. ह्यूम के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देख लेते हैं। A.O. ह्यूम है ये कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। लाला लाजपत राय ने A.O. ह्यूम के बारे में लिखा है, ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी था। ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी बताता है। 1912 में इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने अपना जन्मदाता व पिता घोषित किया। नेक्स्ट है विलियम
बेडन बर्न ने 1913 में एओ ह्यूम की जीवनी लिखी। एओ ह्यूम की क्या लिखी साहब? जीवनी लिखी। तो ये कुछ और प्रमुख बातें हैं। नेक्स्ट आगे देखिए सुरक्षा कपाट सिद्धांत, सुरक्षा वॉल थ्योरी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम विलियम वेडनबर्ग ने एओ ह्यूम की जीवनी के अंदर इसका वर्णन किया है। यंग इंडिया 1916 के अंदर लाला लाजपत राय ने वर्णन किया यंग इंडिया में। 1938 में CF एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी की पुस्तक है राइज ग्रोथ कांग्रेस ऑफ इंडिया, इसके अंदर वर्णन किया गया है। 1939 में MS गोवलकर की पुस्तक है वी, इसके अंदर भी सुरक्षा कपाट के सिद्धांत का वर्णन है। RP दत्त है ये इसकी पुस्तक है इंडिया टुडे, इसके अंदर भी सुरक्षा कपाट का विश्लेषण है यह किया गया है। अब एओ ह्यूम है ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि एनी बेसेंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ के रहने वाले थी? आयरलैंड। तो इसी प्रकार एओ ह्यूम है ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। लाला लाजपत राय ने इनके बारे में कहा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। 1912 में इनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस ने अपना जन्मदाता और अपना पिता घोषित किया एओ ह्यूम को, और विलियम बेडनबर्ग ने 1913 में एओ ह्यूम की क्या करी थी? जीवनी तैयार करी थी। अब कुछ टिप्पणियां हैं कांग्रेस के ऊपर, वो अपन और देख लेते हैं। कुछ प्रमुख टिप्पणियां हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। देखिए टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां क्या क्या टिप्पणियां होती है? कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है। ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। आगे देखिए, कांग्रेस को गंदी चीज व देशद्रोही संगठन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था। नेक्स्ट देखिए, हमें यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा ये किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। नेक्स्ट है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा। शिक्षित भारतीयों का मेला ये किसने कहा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, याचना संस्था, कांग्रेस को याचना संस्था ये किसने कहा? विपिन चंद्र पाल ने कहा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। नेक्स्ट है, कांग्रेस को बुलबुलों के साथ खेलना ये किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। तो ये कुछ प्रमुख टिप्पणियां हैं कांग्रेस के ऊपर जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए साहब, पहली टिप्पणी अपन देखिए,
कांग्रेस अपने पतन के कगार पे खड़ी है और इसकी मौत में मैं भी अपनी हिस्सेदारी दूंगा, या इसकी मौत मैं भारत में देखना चाहता हूं। ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन लॉर्ड कर्जन बताता है। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस को याचना संस्था कहा, विपिन चंद्र पाल ने कहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस को बुलबुलों के साथ खेलना, ये किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। तो ये प्रमुख बातें थी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। धन्यवाद।